अपनी दैनिक क्रिया कर रहे होते हैं, वो लोग जो खुले आसमान के नीचे होते हैं, वो उनको पहले से ही प्रशिक्षित किया गया है। वो लोग लेट जाते हैं या नजदीकी शेल्टर में आश्रय लेने की कोशिश करते हैं। इसी कार्रवाई को आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे ही शत्रु का हवाई हमला का खतरा टल जाता है, तो एयर कंट्रोल द्वारा मैसेज मिलता है, एयर रेड ग्रीन, अर्थात इस पर एक दूसरा सायरन बजाया जाता है। जैसा कि अभी आपने सुना कि जो पहला सायरन है वो लगातार उसकी ध्वनि कम और ज्यादा हो रही थी, लेकिन जो दूसरा सायरन बज रहा होता है, इसकी ध्वनि समानांतर एक ही रिदम से बजती रहती है, जिसका अर्थ होता है कि हवाई हमला टल गया है या शत्रु एयर स्ट्राइक बंद हो गई है। इसी कार्रवाई का आपके सम्मुख प्रदर्शन किया जा रहा है। महोदय, जैसा कि आपने देखा कि अभी जैसे ही एयर स्ट्राइक होता है, तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जो भी वहां पे हताहत या पीड़ित विक्टिम होते हैं उनको इवैक्यूएट करते हैं। जो क्रिटिकली इंजर्ड, अभी मैं आपका ध्यान ग्राउंड में ले जाना चाहूंगा, जहां पर सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर द्वारा जो क्रिटिकली इंजर्ड विक्टिम हैं उनको हॉस्पिटल के लिए रेफर किया जा रहा है और जो माइनर इंजर्ड विक्टिम हैं उनको ग्राउंड में स्थित मेडिकल पोस्ट में प्राथमिक चिकित्सा देकर छोड़ दिया जाता है। इसी बीच एससीओसी द्वारा जो भी रिस्पॉन्डिंग एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर इमरजेंसी सर्विसेज तथा चिकित्सा विभाग को सूचना दी जाती है कि अमुक स्थान पर इस प्रकार की इमरजेंसी हो गई है और यहाँ पर रेस्क्यू एवं बचाव के लिए टीमें भेजी जाएं। अब मैं आपका ध्यान ग्राउंड के दाहिने गेट नंबर 1 की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां पर जो भी हमारी रिस्पॉन्डिंग एजेंसीज हैं वो घटना स्थल की ओर रवाना हो गई हैं। साथ ही महोदय, मैं आपका ध्यान आपके सामने 2 बजे की लाइन में ले जाना चाहूंगा, जहां पर एक छोटी आग पर सिविल डिफेंस के द्वारा काबू पाया जा रहा है। साथ ही साथ घायलों का प्राथमिक उपचार भी किया जा रहा है तथा उनकी प्राथमिकता को निर्धारित करने के लिए ट्रायल भी किया जा रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं कि एक बम्बार्डमेंट हो जाने के कारण एक घर में आग लग गई है, एक झोपड़ी में, जिसमें फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा अपनी टीम के साथ स्वयं पहुंच जाते हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के कार्मिक झोपड़ी में लगी हुई आग पर काबू पाते हैं और उसमें फंसे हुए विक्टिम को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके सामने एक दूसरी सिनेरियो 12 बजे की लाइन में, अब मैं आपका ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि एक कोलैप्स स्ट्रक्चर है जिसको कि एक फ्लैक्स बैनर के द्वारा हमने प्रदर्शित करने की कोशिश किया है कि यहाँ पे एक ध्वस्त ढांचा है और इसमें कुछ लोग फंस गए हैं। तो
इस ढांचे में खोज व बचाव कार्य करने के लिए सिविल डिफेंस तथा एसडीआरएफ की टीमें संयुक्त रूप से काम करती हैं। एसडीआरएफ की डॉग स्क्वाड जो स्निफर डॉग होते हैं, एक विशेष प्रकार के ट्रेंड डॉग्स होते हैं जो इस डबरीज में मलबे में फंसे हुए विक्टिम को सूंघ कर पता करते हैं, पुष्टि करते हैं कि हाँ इसमें कोई अभी भी विक्टिम है। तो उस विक्टिम को एक्सट्रिकेशन के लिए एक्सट्रिकेशन रूट तैयार किया जाता है और उस विक्टिम को एविक्यूएट किया जाता है और प्राथमिक चिकित्सा देकर उसे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हर सेंटर को रेफर किया जाता है। इसी कार्रवाई का आपके सम्मुख प्रदर्शन किया जा रहा है। महोदय, साथ ही एक क्षतिग्रस्त व्हीकल है जिसमें कुछ विक्टिम फंसे हुए होते हैं। साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम उस क्षतिग्रस्त वाहन से विक्टिम को भी बाहर निकालने का प्रयास करती है। बिल्डिंग के बगल में ही एक बहुमंजिला इमारत है जहां पर कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है। तो एसडीआरएफ की टीम द्वारा वहां पर जंपिंग कुशन लगा करके कुछ लोगों को जंपिंग कुशन पर जंप कराया जाता है तथा कुछ लोगों को रोप रेस्क्यू के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक बिल्डिंग अभी आपके सामने रोप रेस्क्यू मेथड द्वारा नीचे उतारा जा रहा है। पहले विक्टिम को स्टेबलाइज किया जाता है, उसको जो भी माइनर इंजरी है उनको फर्स्ट एड दिया जाता है, उसके बाद उसे नीचे इवैक्यूएट करते हैं। सुरेंद्र भेजिए, सुरेंद्र। महोदय, जैसे ही विक्टिम बाहर निकाल लिया जाता है उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। महोदय, अब मैं आपका ध्यान ग्राउंड में के बाएं किनारे 10 बजे की लाइन पर ले जाना चाहूंगा। अभी जो कोलैप्स स्ट्रक्चर था उसमें सिविल डिफेंस के द्वारा अप्रोच तैयार कर लिया गया है और पाया गया है कि वहां पर एक घरेलू गैस सिलेंडर में आग लग गई है और उस आग पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ के कार्मिक साथ ही साथ मैं आपका ध्यान बाई तरफ 10 बजे ले जाना चाहूंगा जहां पर एक अभी आपके सामने एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर में लगे हुए आग पर सिविल डिफेंस द्वारा काबू पाया जा रहा है। महोदय, अब मैं आपका ध्यान ग्राउंड में 10 बजे की लाइन पर ले जाना चाहूंगा जहां पर एक वीआईपी इंस्टॉलेशन है। इसको एक सिमुलेशन साइट क्रिएट किया गया है और ऐसा माना गया है कि यहाँ पर दुश्मन देश द्वारा केमिकल वारफेयर एजेंट का छिड़काव कर दिया गया है। इतिहास गवाह है कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध ही नहीं अपितु 1975 तक कई दुश्मन देशों ने अपने विरोधी देश के खिलाफ केमिकल वारफेयर एजेंट का प्रयोग किया है। आज जो हमने सिमुलेशन साइट क्रिएट किया है, यहाँ पर
हम ये दिखा रहे हैं कि दुश्मन देश द्वारा केमिकल वारफेयर एजेंट का छिड़काव कर दिया गया है। ये केमिकल वारफेयर एजेंट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लिस्टर एजेंट, ब्लड एजेंट, नर्व एजेंट, इनकैपेसिटेंट तथा डिफोलिएंट्स। अभी एक कैमरामैन से अनुरोध है कि कृपया अपने कैमरे को 10 बजे की लाइन पर ले जाएं। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद टीम डिटेक्शन, इवैक्यूएशन तथा डिकंटामिनेशन की कार्रवाई करती है। सबसे पहले टीम डिटेक्शन की कार्रवाई करती है। डिटेक्शन टीम मार्च अप। ओके सर। इवैक्यूएशन टीम मार्च अप। अभी आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ टीम द्वारा केमिकल वारफेयर एजेंट का डिटेक्शन किया जा रहा है और जैसे ही डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे किस प्रकार के केमिकल वारफेयर एजेंट का छिड़काव हुआ है, पब्लिक डोमेन में उस प्रकार से उससे बचने के लिए सुरक्षात्मक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। जैसा कि आपने अभी सुना कि डिटेक्शन टीम द्वारा पता किया गया और पता चलता है कि यहाँ पर नर्व एजेंट का छिड़काव किया गया है। महोदय, नर्व एजेंट एक ऐसे एजेंट होते हैं, इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सरीन, सोमान तथा टाबुन होते हैं, जो कि जहां पर भी छिड़काव कर दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी लिविंग एनिमल्स हैं उनकी कार्य क्षमता को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसके जो लक्षण एवं पहचान है, उनके लक्षण एवं पहचान है कि आदमी को बार बार लार टपकने लगता है, उनकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं तथा उनके मलमूत्र पर काबू नहीं होता है। जैसे ही डिटेक्शन हो जाता है, टीम द्वारा इवैक्यूएशन की कार्रवाई की जाती है। जैसे ही विक्टिम इवैक्यूएट कर लिए जाते हैं, जो क्रिटिकल इंजर्ड विक्टिम होते हैं उनको पहले से ईयर मार्क्ड सीवीआरएन हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और जो माइनर इंजर्ड विक्टिम होते हैं उनको पहले डिकंटामिनेट किया जाता है, जिससे कि कंटामिनेशन पब्लिक डोमेन में न फैलने पाए। चूंकि ये केमिकल वारफेयर एजेंट हैं, यदि हम किसी भी विक्टिम को बिना डिकंटामिनेशन किए हुए वहां से किसी भी हॉस्पिटल या पब्लिक डोमेन में छोड़ देंगे तो वो बाकी इन्वायरमेंट में भी कंटामिनेशन को फैलाएगा। कंटामिनेशन प्रोसेस 9 स्टेप में डिकॉन किया जाता है। डिकंटामिनेशन प्रोसेस में जो भी स्पॉटलाइट, कृपया अपना फोकस दाहिने करें। जहां पर जो भी विक्टिम है उनको बारी बारी से डिकॉन किया जा रहा है। जो एम्बुलेटरी पेशेंट हैं इनको
डिकॉन किया जाता है वहीं पर, और जो नॉन एम्बुलेटरी पेशेंट होते हैं अर्थात जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं उनको कैजुअलिटी बैग में डाल करके और स्पेशलाइज्ड जो हॉस्पिटल है, पहले से जो ईयरमार्क हॉस्पिटल है, वहां पर इनको स्थानांतरित किया जाता है जिससे कि वहां पर उनका समुचित इलाज किया जा सके। इसी कार्रवाई को आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे ही डिकॉन हो जाता है महोदय, मैं अब आपका ध्यान सामने 12 बजे की लाइन में मेडिकल पोस्ट पर ले जाना चाहूंगा, जहां पर जो भी एम्बुलेटरी पेशेंट हैं या जो कम चोटिल विक्टिम है उनका सिविल डिफेंस चिकित्सा जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है उनके द्वारा एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ के जो डॉक्टर्स का पैनल है उनके द्वारा उनका इलाज किया जाता है, तथा जो गंभीर रूप से घायल रोगी हैं उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर यह मॉक एक्सरसाइज संपन्न होती है। अब मैं अंत में श्रीमती अर्चना सतीश को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और मंच को संबोधित करें। धन्यवाद। नागरिक सुरक्षा से संबंधित ये मॉक ड्रिल हम सब ने देखी और अब मैं माननीय मुख्य